अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त मौजूद है मंसूरा में, जहाँ पे नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ मोहम्मद नईमुर रहमान की जो है वो तकरीब अलग बरदारी हुई, जिससे उन्होंने खिताब किया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आइंदा जो लाहे अमल है जमात इस्लामी का वो क्या होगा। क्या देख रहे हैं, किस तरह की सियासत जमात इस्लामी की अब किस करवट बैठेगी? जिस तरह आज मोहतरम अमीर जमात जनाब हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का तफसीली ख़िताब जो है, जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी का भी बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया है, तो मेरा ये ख़्याल है इंशाल्लाह कल मरकज़ी मजलिस शूरा शुरू हो रही है और 3 दिन वो जारी रहेगी और उसके बाद मुशावरत के बाद जो है वो अगले लाहे अमल का ऐलान जो है हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने वाज़े कह दी कि वो सियासत में अपने नज़रिए पर कायम रहते हुए मुज़ाहमत की सियासत जो है उसको फ़रोग़ देंगे, आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह यूथ पर उन्होंने बात की, ख़वातीन के हकूक़ की उन्होंने बात की, जिस तरह उन्होंने इस इलेक्शन को फ़ेक इलेक्शन करार दिया और फार्म 47 की हुकूमत जो है वो करार दिया। इसी तरह कराची के भी पूरे हालात जो हैं और उनकी जद्दोजहद आपके सामने है। तो मेरा ये ख़्याल है कि जो बात उन्होंने की है वो एक जुमला ही काफ़ी है कि हम 25 करोड़ आवाम के साथ इत्तेहाद इंशाल्लाह करेंगे और अपने परचम और निशान के साथ अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और आवाम के हकूक़ की जंग इंशाल्लाह लड़ेंगे। अच्छा कैसर भाई, ये बताइएगा कि सराज साहब एक धीमे मिजाज के आदमी थे, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो ज़रा अग्रेसिव लबो लहजा रखते हैं, अग्रेसिव किस्म की सियासत करते हैं। तो क्या जमात इस्लामी तैयार है उनकी स्पीड के साथ सियासत करने के लिए? देखें, जमात इस्लामी में कारकुनान जो हैं, ये जमात इस्लामी का हुस्न है कि हर तरह के मिजाज के, तबीयत के अफराद मौजूद हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि सिराजुल हक साहब ने बड़े एहसन अंदाज से 10 साल इस ज़िम्मेदारी को, ये मुश्किल ज़िम्मेदारी होती है, निभाया है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जमात इस्लामी के कदम आगे बढ़ेंगे और जमात इस्लामी एक बड़ी और भरपूर अवामी क़ुव्वत के साथ आपको नज़र आएगी। और इंशाल्लाह जमात इस्लामी की जो सियासत का महवर है वो आवाम की खिदमत होगी और आवाम को साथ में ला के आगे बढ़ना होगा। अच्छा, आपने एक लंबा अरसा जो है सिराजुल हक साहब के साथ काम किया है, तो क्या फीलिंग है, वो अब हमारा से हट गए हैं, कितना याद आएंगे? देखें, सिराजुल हक साहब ने जिस तरह भी बताया कि ये जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं, कामत दीन की जद्दोजहद, ये आखिरी सांस तक करनी है। इसमें ज़िम्मेदारियों का तकसीम कार एक होता है और बेसिकली सारे लोग जो हैं वो कारकुन हैं। और जिस तरह नौ मुंतखब अमीर जमात हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने भी यही बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कहीं जा नहीं रहे, यहीं हैं और जमात के कारकुन की हैसियत से जो भी काम उनके ज़िम्मे नौ मुंतखब अमीर जमात लगाएंगे, मेरा ख्याल वो कर रहे होंगे। और इसी तरह हम सारे लोग जो हैं इस कामत दीन की जद्दोजहद के कारकुन हैं। फिर वो बाद का मामला होता है कि नज़म जो है वो मुख्तलिफ़ काम आपके सुपुर्द करता है। तो मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जमात के कारकुनान में कमी नहीं आएगी, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। और जिस तरह हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि आवाम के लिए जमात इस्लामी के दरवाज़े खुले हैं, तो मेरा ख़्याल है आने वाले दिनों में आप एक बड़ी तादाद में लोगों को जमात इस्लामी का रुख करते हुए इंशाल्लाह नज़र आएगा। कैसर साहब, आखिर में ये बता दें कि जिस तरह अपोजिशन जमातें जो हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगा के एक तहरीक चला रही हैं, तो क्या जमात इस्लामी उनके साथ शामिल होगी या अलग से कोई तहरीक चलाएगी? देखिए, इस पे शुरा के बाद बाज़ाब्ता इंशाल्लाह अमीर जमात ही ऐलान करेंगे। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब मज़ीद इस पे वो करेंगे। आज के ख़िताब में तो उन्होंने कहा कि हम चल रहे हैं, लोग हमारे साथ चलें। तो शुरा के मशवरे के साथ वो आइंदा के लाहे अमल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे और पॉलिसी को मज़ीद जो है वो वाज़े करके आपके सामने ले आएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।